माँ, आपने मुझसे शादी करने के लिए कहा था ना। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये दोनों मेरी दोस्त हैं। इशिका मेरी कॉलेज की दोस्त और ये ईशु मेरे स्कूल के दोस्त हैं। मैं इन दोनों में से किसी एक से शादी करना चाहता हूँ। हाँ, अभी तो मुझे ज़रूरी काम के लिए 1 हफ़्ते के लिए बाहर जाना होगा। तब तक ये दोनों आपकी सेवा करेंगी। अब आपको इन दोनों में से जिसका भी नेचर अच्छा लगे, मैं उससे शादी कर लूँगा। ठीक है? ठीक है बेटा। तुम दोनों माँ का अच्छे से ख्याल रख। हाँ यार, बस थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। हाँ। अब बेटा वो मुझे करवट लेनी है, बहुत दर्द हो रहा है, एक बार करवा दो। अब मैं कॉल कर रही हूँ, ठीक है? ओके। क्या हुआ, आप खुद नहीं ले सकती क्या करवट? नहीं, वो बहुत दर्द है ना, इस वजह से मैं खुद से नहीं ले सकती। अच्छा। अम, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, अगर हो पाता है तो आप भी अपनी तरफ से करना, ठीक है? हाँ। हाँ। अ- अरे क्या दिक्कत है, आपसे खुद से नहीं हो रहा है क्या? मुझसे नहीं होता ये सब काम। और ये सब काम करवाना है तो नौकरानी रखो ना। हमें क्यों बोल रहे हो? खुद से कर लो, मुझे जरूरी फोन आ रहा है। अरे बेटा, अरे आंटी जी, क्या हो गया आपको? किसी चीज की जरूरत है क्या? वो मुझे करवट लेनी है, बहुत दर्द हो रहा है कमर में। अच्छा, तो आप मुझे कह देती, मैं आपकी हेल्प करा देती। आप आइए, आराम से। वैसे आंटी जी, आपकी ना दवाई का भी टाइम हो गया है। निखिल ने बताया था कि 6 बजे आपको दवाई देनी होती है। कुछ पता है आपको आपकी दवाइयाँ कहाँ हैं? बेटा इस तकिए के नीचे रखी है शायद। ठीक है, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, फिर दवाई देती हूँ। ठीक है बेटा। अब आप आराम कीजिए, और किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे आवाज लगा देना। हाँ ठीक है बेटा। ठीक है। तुम खाना खा रही हो? वहाँ तुम्हारे लिए मंगवा दिया, तुम खा लो जाके। तुमने आंटी जी के लिए मंगवाया? नहीं, उनके लिए नहीं मंगवाया मैंने, लेकिन तुम्हारे लिए मंगवा दी, तुम खाओ ना जाके। तुम जानती हो ना, हमारे से ज्यादा जरूरी खाना उनके लिए है फिर, क्योंकि उन्हें दवाइयाँ देनी होती हैं। बिना खाना खाए हम उन्हें दवाइयाँ नहीं दे सकते। देखो, मुझे इन सब का नहीं पता, मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने खाना मंगवा दिया। तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है, तुम जाके खिला दो, मुझे मत डिस्टर्ब करो। आप उठ गई, मैं आपको खाना खिलाने आई हूँ, फिर आपकी दवाई का टाइम हो रहा पर बेटा मुझे भूख नहीं है। है। देखिए, अब मन कर रहा हो या ना कर रहा हो, खाना तो फिर भी खाना पड़ेगा, क्योंकि बिना खाना खाए हम आपको दवाई नहीं दे सकते। तो आप चुपचाप खाना खाइए, और मैं आपको खाना खिलाती हूँ। रुकिए। माँ, उठिए, मैं आ गया हूँ। अरे आ गया बेटा। ये सब क्या है? आप तो बिल्कुल ठीक हो, फिर वो सब क्या था? हाँ आंटी जी, आप तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर ये सब? देखो, मैं बताता हूँ। वो क्या है कि काफ़ी दिनों से माँ मुझसे शादी करने के लिए कह रही थी। तो ये सब माँ का प्लान था, इसलिए ये सब किया। हाँ बेटा, इसे ये सब करने के लिए मैंने ही कहा था, क्योंकि मुझे देखना था कि तुम दोनों में से हमारे घर के लिए कौन सही रहेगी। और मैंने तुम में से एक को चुन भी लिया है, और जिसको मैंने चुना है ईशु। देखो शिखा, बेटा मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है, पर मुझे अपने बेटे के लिए जैसी बहू चाहिए वो सारे गुण ईशु के अंदर हैं, इसलिए मैंने उसे चुना है। सही डिसीजन है आपका आंटी जी। वैसे भी मैं जानती हूँ मुझ में बहुत कमियां है,
जिन्हें मुझे सुधारना चाहिए। जैसे मैंने कल आपके साथ बदतमीजी करी, आपकी मदद नहीं करी, शायद वो गलत था। बाकी रहा आपके डिसीजन की बात, तो आपने सही डिसाइड किया है। और ठीक है, फिर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? आपने अपनी बहू चुन ली है, तो मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, बाय। बाय। बेटा ईशु बहुत अच्छी लड़की है, और तुझे पता है तेरे जाने के बाद इसने मेरा बहुत ध्यान रखा है। ये तेरे लिए बिल्कुल सही रहेगी। जी माँ, जब आपने फैसला ले लिया है कि ईशु मेरी पत्नी बनेगी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपका ये फैसला। तो ठीक है, फिर मैं शादी की तैयारियां कर लेती हूँ। बहुत हो गया बीमारी का नाटक।